डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर पार्ट 10 है ये। जो स्टूडेंट्स पर डे रिवीजन भी कर रहे होंगे, बार बार दोहरा रहे होंगे, 100% गारंटी है कि आपकी इंग्लिश रिटन स्किल और स्पोकन स्किल दोनों आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। देखिए, पार्ट 9 का प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराने से पहले आज के नए सेंटेंस देख लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए है, नहीं तो वे छोटे बच्चे कहेंगे कि सिर्फ बड़े बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए भी है और जो नए कमर्स हैं, नए जो हैं, आप लोगों के लिए भी है। आप लोग पता तो सब है, लेकिन आप लोग बोलते नहीं हो इंग्लिश, तो बोलने की प्रैक्टिस करो। इंग्लिश ग्रामर पार्ट 10। तुरंत, एट वंस, तुरंत, एट वंस। ध्यान रखना, टेक केयर। ध्यान रखना, टेक केयर। उसे हंसाओ, मेक हिम लाफ। उसे हंसाओ, मेक हिम लाफ। मुझे सलाह दीजिए, एडवाइज मी। इसे वापस दे दो, गिव इट बैक। 8 बजे तक आ जाना, कम बाई 8। मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी। मुझे बता देना, इन्फॉर्म मी। मुझे बता देना, इन्फॉर्म मी। मुझे बता देना, इन्फॉर्म मी। साफ़ सफाई कर दो, क्लीन अप। साफ़ सफाई कर दो, क्लीन अप। मेरा इंतज़ार करो, वेट फॉर मी। मेरा इंतज़ार करो, वेट फॉर मी। तेज़ बोलिए, स्पीक लाउडर। तेज़ बोलिए, स्पीक लाउडर। थोड़ा लीजिए, टेक सम। थोड़ा लीजिए, टेक सम। पलटिए, टर्न ओवर। पलटिए, टर्न ओवर। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। इसे लो, टेक दिस। इसे लो, टेक दिस। इस तरफ से, दिस वे प्लीज़। इस तरफ से, दिस वे प्लीज़। उस तरफ से, डेट वे प्लीज़। जवाब दो, आंसर मी। जवाब दो, आंसर मी। ये ब नहीं है, व है, जवाब। जवाब दो, आंसर मी। काटो, दांत से। दांतों से काटने के लिए जब कहा जाए काटो, बाइट डाउन प्लीज़। बाइट डाउन प्लीज़। मेरा साथ दो, बैक मी अप। मेरा साथ दो, बैक मी अप। इसे बदल दो, रिप्लेस इट। इसे बदल दो, रिप्लेस इट। इसके बदले दूसरा दे दो, एक्सचेंज दिस। इसके बदले दूसरा दे दो, एक्सचेंज दिस। यहाँ हस्ताक्षर करें, साइन हियर। यहाँ हस्ताक्षर करें, साइन हियर। पीछे घूमो, टर्न बैक। यहाँ पढ़ाई करो, स्टडी हियर। आपका नाम, योर नेम प्लीज़। बस पानी, जस्ट वाटर। जब कहीं जाते हैं, कुछ मांगते हैं ना, तो बोलते हैं ना, क्या लेंगे? तो आप बोलते हैं बस पानी। गर्मी बहुत होती है, बस पानी, जस्ट वाटर। ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। हाथ मिलाओ, शेक हैंड। SHAK है ये, KE, शेक हैंड। समय पर आना, कम ऑन टाइम। समय पर आना, कम ऑन टाइम। ये 30 सेंटेंस है जो आपके लिए भी है, स्मॉल किड्स के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वालों के लिए भी है। देखिए, क्लास फर्स्ट से ही आपका सेंटेंस तो बनाना ही होता है, देखना ही होता है। साइंस है, इंग्लिश है, एसएस है। उसको समझेंगे कब आप? जब आपको टेंस आएगा, जब आपको ट्रांसलेशन आएगा। इसलिए चाहे फर्स्ट के बच्चे हों, चाहे सेकंड के हों, चाहे थर्ड के हों, चाहे फोर्थ के हों, चाहे 8th के हों। वैसे ये जो इंग्लिश ग्रामर का है, ये 12th तक के बच्चों के लिए बना हुआ है, क्लास 1 to 12, लेकिन 8th तक ही आप हैं। तो 8th तक के बच्चों के लिए हम कहेंगे, लेकिन अगर आपके घर में कोई भाई है, बहन है, बड़े, उनके भी के लिए भी काम आएगा। क्योंकि इंडिया में, खासकर यूपी में, बनारस में बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, चाहे वो कितने महंगे स्कूल में पढ़ें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंग्लिश नहीं आएगी।
चाहे आप ये सोचते हो बड़े स्कूल में, बढ़िया स्कूल में, डीपीएस में, सनबीम में जाकर वहाँ एडमिशन लेके हम इंग्लिश बोलने लगेंगे, तो ऐसा कभी होता नहीं है जब तक आप खुद नहीं कोशिश करेंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे। चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज देख लेते हैं। ट्रांसलेशन देख लीजिए। नियम आपको बता दिया गया, रूल्स बता दिए गए हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनको बहुत बार टेंस पढ़ाया गया है स्कूल में, क्लास में, बहुत ज़्यादा अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। नए बच्चे अपना एक बार देख लेंगे वीडियो, कुछ तो जानेंगे ही। तुमने कितनी देर पढ़ाई की? हाउ मच टाइम डिड यू स्टडी? देखिए हमने बताया था ना, जब हाउ मच का यूज़ करना हो तो जो नाउन होता है, रिलेटेड नाउन होता है कितने देर। यहाँ देर का मतलब समय से। तुमने कितनी देर पढ़ाई की? हाउ मच टाइम डिड यू स्टडी? तुम्हें किसने सहायता की? हु हेल्प्ड यू? तुम्हें किसने सहायता की? हु हेल्प्ड यू? पीछे नियम लिखवाए ना, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। किसने सहायता की? हु हेल्प्ड यू? तुमसे किसने पूछा? हु आस्क्ड यू? पीछे आपको बताया गया है, रूल में बताया गया था, हु प्लस हेल्प सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसने किसकी किताबें चुराई? हुज बुक? किसकी किताबें? अब ये किसकी किताबें से हम शुरू करें। हुज बुक डिड ही स्टील? तुम्हें कौन सी किताब अच्छी लगी? कौन सी किताब? विच बुक डिड यू लाइक? तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू योर शर्ट? तुमने अपना विचार किस वजह से बदला? व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड? व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड? विस्फोट किस वजह से हुआ? व्हाट कॉज द एक्सप्लोजन? बहुत ध्यान से ट्रांसलेशन आप करिएगा और सीखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बार बार इसको देख लीजिएगा, बहुत खतरनाक ट्रांसलेशन है। व्हाट कॉज द एक्सप्लोजन? तुम्हें वैसा क्यों लगा? व्हाट मेड यू थिंक डैट? व्हाट मेड यू थिंक डैट? किस घोड़े ने दौड़ जीता? विच हॉर्स वोन द रेस? किस घोड़े ने दौड़ जीता? विच हॉर्स वोन द रेस? कितने लोग आए? हाउ मेनी पीपल? हाउ मेनी पीपल कम? हाउ मेनी पीपल केम? CAME केम है। हाउ मेनी पीपल केम? तुमने कितनी किताबें पढ़ी? कितनी किताबें? हाउ मच बुक्स डिड यू रीड? कितनी किताबें? हाउ मच बुक्स डिड यू रीड? तुम वहाँ कितने दिन रुके? हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे देयर? तुमने यह किस किताब में पढ़ा? इन विच बुक डिड यू रीड दिस? इन विच बुक डिड यू रीड दिस? उसने किसकी मदद की? whom did he help? उसने किसकी मदद की? whom did he help? तुमने किससे पूछा? whom did you ask? तुमने किससे पूछा? whom did you ask? उसे कौन अच्छा लगा? whom did he like? या चाय किसने पर गिराई? who spilled this tea? who spilled? गिराना spilled. who spilled this tea? लाइट किसने चालू रखा? मतलब कौन लाइट ऑफ करना भूल गया, उस अर्थ में है who left the light on? किसने चालू छोड़ दिया, चालू रख के छोड़ दिया? who left the light on? दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा? who left the door open? यह आईना किसने फोड़ा? who broke this mirror? तुम्हें यह किसने बताया? who told you this? यह किसने किया? who did this? यह कब घटित हुआ? when did this happen? when did this happen? तुम्हें यह कब पता चला? when did you come to know this? when did you come to know this? तुमने वह नौकरी कब छोड़ी? when did you leave that job? क्या मोहन कल दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ? did मोहन not meet with an accident yesterday? did मोहन not meet with an accident yesterday? क्या तुमने तुम्हारा काम शुरू नहीं किया? did you not begin your work? क्या उसने मुझे गाली नहीं दी? did he not abuse me? क्या वे पिछले माह दिल्ली नहीं गए? did they not go to Delhi last month? देखिए ये प्रैक्टिस वर्क है, आपको प्रैक्टिस करना है। 30 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस रोज़ कराई जा रही है।
हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को इतना सुविधा नहीं मिलता था कि कोई इतना प्रैक्टिस करा दे। देखते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आपको फ़ायदा मिले। इतना प्रैक्टिस हम लोगों को भी कोई नहीं कराया है। आप बुक ख़रीदेंगे, बुक में जाएंगे तो कर देगा बस ट्रांसलेशन करिए, उसका आंसर कहीं नहीं दिया रहता है। आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, आपको सारा करा दिया जा रहा है। अगर इसके बावजूद अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो उसके लिए फिर ईश्वर भी आपका साथ नहीं देंगे। चलिए देखिए, आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या राहुल नहीं रोया? डिड राहुल नॉट वीप? देखिए, जब भी डिड लगेगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, और डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क है। राहुल क्यों नहीं रोया? वाई डिड राहुल नॉट वीप? अब देखिए, जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस शुरू होता है तब डिड से हम शुरू करते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो वाई लगा देते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। वाई, व्हाट, whom। लास्ट वीडियो में आपने खूब बहुत अच्छे से सीखा है उसको। वाई डिड राहुल नॉट वीप? तो क्वेश्चन वर्ड, जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो ये सेंटेंस देखिए, क्या उसने कुएं से पानी नहीं खींचा? डिड ही नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल? देखिए, डिड लगा, फिर इसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। उसने कुएं से पानी क्यों नहीं खींचा? क्यों की इंग्लिश है, कि ये क्यों है, इस क्यों की इंग्लिश से शुरू करेंगे। वाई डिड ही नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स क्वेश्चन मार्क। क्या वे उस बगीचे में नहीं खेले? डिड दे नॉट प्ले इन दैट गार्डन? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वे उस बगीचे में क्यों नहीं खेले? वाई डिड दे नॉट प्ले इन दैट गार्डन? क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल है। इस रूल पे आप लोगों ने बहुत सारे ट्रांसलेशन किए हैं, नए बच्चों ने नहीं किया है, उनके लिए फर्स्ट सेकंड वालों के लिए सिर्फ आपका जो स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंस दिए हैं उसको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है। क्या वे तुम्हारे घर नहीं गए? वे तुम्हारे घर क्यों नहीं गए? क्या रानी ने मधुर गीत नहीं गाया? रानी ने मधुर गीत क्यों नहीं गाया? क्या तुमने उसे पसंद नहीं किया? तुमने उसे पसंद क्यों नहीं किया? पॉज करके आप देखकर लिख लेंगे, पॉज कर लेंगे। तुमने उसे पसंद क्यों नहीं किया? क्या हमने फल नहीं खाए? हमने फल क्यों नहीं खाए? देखिए, ये तो इतना आपका सिंपल सेंटेंस है। अब आपका थोड़े कठिन सेंटेंस शुरू होते हैं। क्या एक नवयुवक ने एक कार्यालय में लिपिक पद के लिए आवेदन नहीं किया? देखिए, वे पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? क्या अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में नहीं गिरी? गरीब लकड़हारा ज़ोर ज़ोर से क्यों रोने लगा? क्या उन्होंने क्लोरोफॉर्म नामक एक द्रव की खोज नहीं की? उसे जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य क्यों नहीं किए? उसने जनता की भलाई के लिए बहुत से कार्य क्यों नहीं किए? अब देखिए, अब ये मिक्स सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस सब बना दिया गया है, इसको आप करने की प्रैक्टिस करेंगे। उसने अच्छी सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और पेड़ लगवाए। उधर से एक दयालु ब्राह्मण निकला। बहुत समय पहले एक देश में एक व्यापारी रहता था। माँ ने उस लड़के को पाला।
एक बार एक व्यापारी ने एक नौकर रखा। कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। इसके बाद उसने कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। उसने धर्म का मार्ग अपनाया। उसने अपने जीवन में अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में ही नहीं विदेशों में भी किया। उन्होंने देश की उन्नति और नागरिकों की समस्याएं सुलझाने का वादा किया। श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। ईश्वर ने सिंदबाद की प्रार्थना सुन ली। उसी समय उसने ज़मीन पर किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज़ सुनी। उसने मांस के टुकड़े बहुत संख्या में ज़मीन पर गिरते देखा। उसने मांस के टुकड़े बहुत संख्या में ज़मीन पर गिरते देखा। 30 सेंटेंस है। अब आप देख रहे होंगे थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। अब आपको एक दिन मैथ्स का वर्क भेजा जा रहा है इस चैनल पर, और एक दिन आपको इंग्लिश ग्रामर का वर्क भेजा जा रहा है, ताकि आपके ऊपर लोड ना पड़े। देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कट तक हो गया था, कट कट कट। अब देखिए डील, लेन देन करना, व्यवहार करना, डील, डेल्ट, डेल्ट। इसको आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। बस वीडियो सुन कर एक कान से दूसरे कान से निकालेंगे नहीं, इसको कॉपी पे लिखना है। डील, डील मीन्स लेन देन करना, व्यवहार करना, डील, डेल्ट, डेल्ट। डिग, खोदना, डिग, डग, डग। डू, करना, डू, डिड, डन। ड्रॉ, खींचना या चित्रांकन करना, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन। ड्रीम, सपने देखना, ड्रीम, ड्रीम्ड या ड्रैम्ड, ड्रीम्ड या ड्रैम्ड। दोनों हो सकता है, ड्रीम्ड भी हो सकता है, ड्रैम्ड भी हो सकता है। सेकेंड फॉर्म में ड्रीम्ड, ड्रैम्ड, ड्रीम्ड, ड्रैम्ड। ड्रिंक, पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्राइव, वाहन चलाना, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। ड्वेल, ड्वेल मीन्स रहना, ड्वेल, ड्वेल्ड भी होगा, ड्वेल्ड भी होगा, ड्वेल्ड, ड्वेल्ड। ईट, खाना, ईट, एट, ईटन। फॉल, गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। फीड, खिलाना, फीड, फेड, फेड। फील, एहसास होना, फील, फेल्ट, फेल्ट। फाइट, लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट। फाइंड, खोजना या ढूंढना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फ्ली, भाग जाना, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। फ्लाई, उड़ना, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। फॉरबिड, मना करना, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। फगेट, फरगेट, फगेट, भूलना, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगिव, माफ़ करना, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। 60 वर्ड्स दिए जा रहे हैं। फ्रीज, जमना, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। फ्रीज, FREEZ, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। गेट मीन्स मिलना, गेट, गॉट, गॉट। गिव, देना, गिव, गेव, गिवन। गो, जाना, गो, वेंट, गॉन। ग्रिंड, पीसना। ग्राइंड, इसको आप ग्राइंड पढ़ेंगे, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्रो मीन्स बढ़ना, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। हैंग, लटकना, टांगना, हैंग, हंग, हंग। हैंग, फांसी देना, हैंग्ड, हैंग्ड। देखिए लटकना, टांगने के हंग, हंग है, और फांसी देने के लिए हैंग्ड है। हैव, पास होना, हैव, हैड, हैड। हियर मीन्स सुनना, हियर, हर्ड, हर्ड। हाइड,
हाइड मीन्स छिपाना, छिपना। हाइड, हिड, हिडन। हाइड, हिड, हिडन। तो ये 60 सेंटेंस आप कर लेंगे, लिख लेंगे और लिख कर क्लिक करके सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।